दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से दूसरी बार झटका लगा है। पहला झटका तब लगा जब तेलंगाना हाई कोर्ट से जो राहत मिली थी, जमानत मिली थी 1 सप्ताह की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और दूसरी तरफ झटका अब लगा जब ये अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जो ये इनकी तरफ से वकील थे अभिषेक मनु सिंह भी पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया और यह कहा कि ये पवन खेड़ा की तरफ से जो जमानत ली गई है तेलंगाना में, जिसको ये सब कह रहे थे कि वो तो तेलंगाना हाई कोर्ट दे ही नहीं सकता, तो क्योंकि मामला असम का है और इनका रेजिडेंस दिल्ली का है, तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने कैसे जमानत दे दी। इस पर जब जांच हुई तो यह पता लगा कि भाई इस मामले में पवन खेड़ा द्वारा फर्जी डॉक्यूमेंट दाखिल किए गए जमानत याचिका के लिए। पवन खेड़ा ने बड़ी चालाकी से असल में किया ये कि उनकी जो पत्नी है वो तेलंगाना निवासी है, तो जहां पता लिखा रहता है आधार कार्ड में बैक, वो तो पत्नी की लगा दी और फ्रंट पेज लगा दिया अपना, जिसमें पवन खेड़ा लिखा हुआ नाम है, उनके पिताजी का नाम लिखा है और फोटो लगी है। इन्होंने सोचा कि इस तरह से ये हाई कोर्ट को मूर्ख बनाएंगे, इनको राहत मिल जाएगी और इसी तरह केस चलता रहेगा। लेकिन अब ये भूल गए कि अब ये बदलता हुआ भारत है, सोशल मीडिया पर तत्काल फैक्ट चेक होता है। और दूसरी तरफ मामला असम का है, जहां के मुख्यमंत्री इतने एक्टिव हैं कि पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पत्नी पर जो फर्जी आरोप लगाए थे, हेमंत बिस्व शर्मा ने कुछ ही मिनटों के अंदर सारी डिटेल निकालकर प्रेस में रख दी थी। खुद से पढ़े लिखे हैं, खुद से फैक्ट चेक किया और यह भी कह दिया था कि पवन खेड़ा का मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जब राहत नहीं दी तो अब पवन खेड़ा क्या करेंगे ये देखने की बात होगी। लेकिन मेरे पास जो सोर्सेज से एक खबर आ रही है, और वो मैंने पहले भी बताया कि जब इनको लग गया कि अब राहत नहीं मिलेगी तो गिरफ्तारी से बचने के लिए ये अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। लेकिन एक कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। हेमंत बिस्व शर्मा ने कह दिया है कि भाई अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, वोटिंग हो गई, रिजल्ट आने में समय है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद क्या। पवन खेड़ा अगर अस्पताल में भर्ती होंगे तो कितने दिन, बचने की कोशिश करेंगे तो कितने दिन। और सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका कैंसिल हो गई तो इसका मतलब तो तय है कि गिरफ्तार तो होना पड़ेगा। अब इनकी गिरफ्तारी भी क्यों जरूरी है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इनको राहत नहीं दी अग्रिम जमानत की, जहां अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील, कपिल सिब्बल जैसा वकील अगर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो जाए, ये वो वकील हैं जो टेलीफोन पर ही रात को 12 बजे कोर्ट खुलवा दिया करते थे। आज इनकी हालात देखिए कि ये जमानत तक नहीं दिलवा पा रहे हैं। ये बदलता हुआ भारत है, बदली हुई न्यायपालिका है, जहां आज कांग्रेस के इस तरह के, सोचिए अगर इनका शासन होता या जब इन कांग्रेसियों का शासन था तो ये किस तरह की बातें करते थे। पवन खेड़ा आपने देखा होगा, पहले भी इसी तरह आरोप लगाए, राहुल गांधी को इसी तरह जमानत मिली हुई है, इसी तरह सोनिया गांधी को राहत मिली हुई है। न्यायपालिका में इनका इतना इंटरफेयर है कि जो चाहे वो करा लेते थे। लेकिन अभी माहौल बदला हुआ है और इस बदले हुए माहौल में हेमंत बिस्व शर्मा ने बिल्कुल साफ कर दिया कि आप चुनाव जीतने के लिए किसी की लाइफ से खिलवाड़ करोगे, झूठे आरोप लगाओगे तो कतई बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में असम की पुलिस एक्टिव है और जो सबूत जुटाए गए हैं उसमें पवन खेड़ा के दफ्तर पर रेड की गई थी, पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे, जिसको इन्होंने झूठ बोलते हुए ये कहा था तेलंगाना कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला था कि 100 पुलिसकर्मी गिरफ्तार करने आए थे, जबकि हकीकत यह है कि असम पुलिस के मात्र 4 पुलिस अधिकारी पवन खेड़ा के घर गए थे। बाकी की जो पुलिस थी वो दिल्ली पुलिस थी, स्पेशल वहीं के लोकल थाने की पुलिस थी, और वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, असम की पुलिस वालों के ऊपर कोई हमला ना हो जाए, क्योंकि कांग्रेसियों की आदत है कि जब भी इनके किसी नेता के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट आते हैं, ये लोग इकट्ठा होकर उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि तोड़फोड़ भी करते हैं। इसी की स्थिति को देखते हुए लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करके आई थी असम की पुलिस, और लोकल पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड लगाकर कोई पुलिस की कार्रवाई में बाधा ना बन पाए, इसके लिए व्यवस्था की थी। लेकिन इन्होंने कोर्ट में झूठ बोला कि साहब हमारे खिलाफ असम में जिस तरह की असम पुलिस ने केस दर्ज किया है ये राजनीति से प्रेरित है, 100 पुलिसकर्मी पकड़ने आए, हम तो कांग्रेस के नेता हैं साहब। लेकिन असली मुद्दा यह है कि इस मामले में
कांग्रेसी और उनका इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर बोल रहा है कि आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, राजनीति में तो आरोप लगते ही हैं। भाई राजनीति में आरोप लगते हैं कि आपने मोदी को कह दिया मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, आपने उनकी मां को कुछ कह दिया, आपने मोदी को गाली दे दी, ये चलेगा। आपने हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में कुछ कहा होता, आपने हेमंत बिस्व शर्मा को भ्रष्टाचारी और कुछ भी कहा होता, और उसमें अगर ये एफआईआर होकर तेजी होती तो माना जाता। और उस मामले में अगर आपने हेमंत बिस्व शर्मा को व्यक्तिगत रूप से गाली गलौज किया होता, भ्रष्टाचारी कहा होता, कोई आरोप लगाए होते, ऐसे में सॉरी बोलकर भी काम चल जाता, पवन खेड़ा को राहत मिल जाती। लेकिन इस मामले में यह नहीं हो सकता क्योंकि मामला फोर्जरी का है। पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के दस्तावेज दिखाए, बाकायदा पासपोर्ट, एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और पवन खेड़ा ने फोर्जरी करके एआई के सहारे से हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी का फर्जी पासपोर्ट बनाया, पासपोर्ट की कॉपी बनाई और उसको मीडिया में दिखाया। सोचिए कितनी बड़ी चाल है। एक कंपनी फर्जी बनाई और कंपनी हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के नाम से बनाई, खुद बनाई, और कह दिया हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी की कंपनी है और विदेश में है और करोड़ों रुपए के एसेट्स हैं। मतलब जब वोट पड़ने में कुछ ही घंटे बचे हों, चुनाव को प्रभावित करने के लिए जिस तरह के एलिगेशन लगाए गए, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप फोर्ज दस्तावेजों का सहारा लें। और इसीलिए मामला गंभीर बनता है। इसीलिए यह मामला केवल साधारण अपमान या मानहानि का नहीं है, यह मामला जालसाजी का खाली नहीं है, यह मामला षड्यंत्र रचने का है। तो षड्यंत्र रचने के मामले में कठोर प्रावधान है और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। और इसीलिए आपको बता दें, तेलंगाना की हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया, जमानत दी, उसमें भी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है कि यदि किसी केस में 7 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान हो तो उसमें यूं ही बगैर तथ्यों को जाने कोई कोर्ट जमानत नहीं देगी। तो तेलंगाना की कोर्ट ने जमानत दी। इसका मतलब वहां प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर था या किसी और चीज का, ये तो कोई नहीं पता लगा सकता, जज के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन अब इस मामले में जिस तरह से जस्टिस जेके महेश्वरी, जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की जो पीठ है, इन्होंने जो फैसला दिया है उसमें बिल्कुल साफ हो गया कि पवन खेड़ा को राहत मिलने वाली नहीं है। अब जो खबरें आ रही हैं कि पवन खेड़ा को अब जब लग गया है कि भाई गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, तो अंतिम इनके पास एक ही रास्ता है कि या तो विदेश भाग जाओ या फिर अस्पताल में भर्ती हो जाओ, अपने को बीमार बता दो। तो बीमार होकर अस्पताल में जाने का प्लान पवन खेड़ा बना रहे हैं, ऐसा सोर्सेज के हवाले से खबर मिली है। सवाल इन कांग्रेसियों से है जो ये पवन खेड़ा को अपना बब्बर शेर बता रहा था राहुल गांधी। सारे कांग्रेसी कह रहे थे कांग्रेस का शेर है, डरता नहीं। सवाल यह है कि ये शेर है कि चूहा, ये तो आदमी के चरित्र से पता लगता है। पवन खेड़ा अगर बब्बर शेर होता कांग्रेस का, तो सीधा सीधा असम में पुलिस के जाके सामने खड़े होते और कहते लीजिए मैं आ गया, करो गिरफ्तार और मेरे से जो लठ मारना है मारो, मुझसे जो पूछना है पूछो, मैं निर्दोष हूं या मैं आरोप जो लगा रहा हूं वो मेरे आरोप सही हैं। सारा कांग्रेस का इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर बेशर्मी के साथ ये कह रहा है पवन खेड़ा जी ने जो आरोप लगाए उसका जवाब नहीं दे रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा। अरे यार, आज आप कह दो, कोई कह दे कि राहुल गांधी की 4 शादी हो चुकी है, कोई कह दे राहुल गांधी का अमेरिका में एक महल है, कोई आरोप लगा दे राहुल गांधी का एक पर्सनल जहाज है, कुछ भी आरोप लगा दो, तो आप कहोगे चुप बैठोगे क्या आरोप लगाए हैं, जवाब दो राहुल गांधी। नहीं, आप उसके ऊपर केस करोगे, मानहानि का केस कर दोगे। अरे सोनिया गांधी को उनके ओरिजिनल नाम से केवल अर्नब गोस्वामी ने पुकारा था, उसी पुकारने पर 200 एफआईआर दर्ज हो गई कि सोनिया गांधी का आपने ओरिजिनल नाम लिया कैसे। सोनिया गांधी शादी के पहले नहीं थी, शादी के विवाह के पहले राजीव गांधी से सोनिया गांधी का नाम सोनिया गांधी नहीं था। क्या नाम था, मैंने ले दिया तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। ये कांग्रेसी है। आज वो कांग्रेसी हेमंत बिस्व शर्मा को ज्ञान दे रहे हैं कि आप सवालों का जवाब दो। अरे सवाल का जवाब तो आदमी जब देगा ना कि जब कोई आरोप सही होगा। खुलकर उन्होंने चुनौती दे दी
कि कोई आरोप सच्चा नहीं है और जनता ने फैक्ट चेक करा है कि फैक्ट चेक करो, ये तो फर्जीवाड़ा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए पासपोर्ट को एआई से छेड़खानी करके हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के बताए गए हैं, जो अपने आप में अपराध है। और एक अपराध इसमें अब पवन खेड़ा ने कोर्ट के साथ कर दिया। ये कोर्ट के साथ फोर्जरी करने का भी एक आरोप और लग गया है, जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट में फर्जी दस्तावेज लगाया है। हालांकि अब अभिषेक मनु सिंह भी वकील है ना, तो कह रहे साहब जल्दबाजी में एप्लीकेशन दी थी, इसलिए दस्तावेज मिक्स हो गए, पत्नी का बैक लग गया, फ्रंट जो है पवन खेड़ा का लग गया। अब ये फ्रंट और बैक की कहानी है, किसका बैक किसका फ्रंट, अब तो कोर्ट में जिरह होगी, जवाब कोर्ट में देना पड़ेगा, और वो भी असम की कोर्ट में। देखना होगा पवन खेड़ा गिरफ्तार होते हैं या हॉस्पिटल में भर्ती। लेकिन इतना तय है, हेमंत बिस्वा शर्मा इस मामले को यूं ही छोड़ने वाले नहीं है। और जनता ये मांग कर रही है कि अगर पवन खेड़ा नाक रगड़कर माफी भी मांगे तो मामा जी से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं इसको माफ नहीं करना, इसको जेल की सलाखों के पीछे डालना। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।